टेंस, टेंस को हम लोगों ने डिवाइड किया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, इसके काइंड को बताएंगे कि कितने प्रकार हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचानेंगे कैसे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कैसे? देखिए, सिंपल प्रेजेंट लिखें या प्रेजेंट सिंपल लिखें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज नॉट डेफिनिट, निश्चित नहीं हो। इसे पहचानेंगे कैसे? तो आईडी यानी इसका पहचान मैंने बताया था, वर्ब से पहचानेंगे टेंस को। तो वर्ब 1 और वर्ब 5, वर्ब 1 हो या वर्ब 5 हो, दैट मीन्स वर्ब 1 ये प्रेजेंट कहलाता है, ये भी प्रेजेंट कहलाता है, ये प्रेजेंट प्लूरल है, ये प्रेजेंट सिंगुलर है, नाम इसका यही है, प्रेजेंट प्लूरल। और इसे प्रेजेंट सिंगुलर। हमें ये ध्यान में रखना होगा, वर्ब में एसीआईएस ऐड करके उसको सिंगुलर बनाते हैं, नाउन में एसीआईएस ऐड करके उसे प्लूरल बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, यू हैव नो प्रॉब्लम इन अ फर्दर स्टडी। तो ये दोनों से हम पहचान जाएंगे। जैसे आगे मैं इसका रूल लिखता हूं और फिर मेकिंग, दैट मीन्स हाउ इट कैन बी फॉर्म विद अ डिफरेंट नाउन और प्रोनाउन, यानी अलग अलग नाउन और प्रोनाउन के साथ ये कैसे बनेंगे। ठीक, तो इसो यू मस्ट मेंशन दिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट रूल। रूल मतलब ये हुआ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका बनावट कैसा होगा। तो बनावट में हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5, और ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एजेंट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के नाम से समझे, हम लोग ऑब्जेक्ट की भी स्टडी करेंगे, समझेंगे ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दैट इज फुल स्टॉप। ये इसका एग्जांपल अगर साइट करें, मैंने सब्जेक्ट के बदले अगर ही ले लिया, तो ही के साथ हम क्या करेंगे, हमें पता है जैसा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। आदमी एक तो प्लेट एक ही खाना मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे, कभी गलतियां नहीं होंगी। ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। यहाँ जो वर्ब अगर माना कि मैंने खाने के लिए या गाने के लिए कोई भी वर्ब ले लिया, अगर खाने के लिए ले लिया या, तो हम लिख सकते हैं ही ईट्स, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एस ई आई एस लगा के हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ईट फ्रूट्स, दैट इज एन एग्जाम्पल। आई थिंक ऑल आर गेटिंग दिस, सभी को समझ में आ रही है। अब इसका अगर हम देखें मेकिंग, बनावट कैसा होगा, तो हम अलग अलग बांट के बता पा रहे हैं।
अब इसके बनावट के बारे में हम अगर समझें तो हमें समझना होगा कि सबसे पहले मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लिया। प्लूरल सब्जेक्ट लिया, आप कहेंगे आई तो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दैट इज एक्सेप्शन, अंग्रेजी में एक्सेप्शन भी है। आई के साथ हम अगर आपको याद करने के लिए बोले तो आदमी अपना सम्मान करता है, तो इज्जत बढ़ाने के लिए हैं कह रहे हैं, इसलिए इज्जत बढ़ा दिए हैं। और आई के साथ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट बट वर्ब प्लूरल लगेगा, आई एक्सेप्शन है। बाकी सारे ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। नेम्स यानी एक से ज्यादा नाम, सीता गीता, सीता एंड गीता, एनीथिंग मोर। उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आएगा ही। दूसरा अगर हम देखें, ये मैंने बताया प्लूरल के लिए, सब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट की बातें करूं तो ही, सी, इट, और एक कोई भी नाम हो, यानी एक कोई नाम के साथ अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें वर्ब क्या करना होगा, वर्ब 5 यूज करना होगा, जिसमें एस या एस लगा हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ये ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये जो था, ये एग्जाम्पल आपके ही, सी, इट वाले यानी सिंगुलर सब्जेक्ट वाले के लिए हो जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे दूं तो वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। मैंने ये बता दिया आई सिंगुलर है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल लगता है। इतनी बातें ध्यान में रखेंगे जरूर। नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या देखेंगे, इसे पहचानेंगे कैसे, तो आइडेंटिफिकेशन इज एम आर और वी 4 या वी प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। ये सॉरी ऑब्जेक्ट इसमें ना लिखे, हमने पहचान के बारे में बताया। तो इज एम आर से हम पहचान जाएंगे, और वर्ब 4 लगा रहेगा, हम पहचान जाएंगे आई एन जी वाला। इसके रूल के बारे में बताऊं तो सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। I am reading a book. Here you can recognize with main verb and helping verb. मेन वर्ब और ये मदद करने वाला वर्ब इज एम आर। तो ये दोनों से हम पहचान लेंगे कौन से टेंस में है। रूल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रूल में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वर्ब 4 और ऑब्जेक्ट आईएनजी वाला वर्ब। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वी आर प्लेइंग अ गेम। वैसा ही हम मेकिंग में देखते हैं तो आई एक इंडिविजुअल अलग है जिसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज करा जाता है, इसलिए इसको अलग लिखा आई एम, और इसके साथ वी आई एन जी वाला वर्ब यानी V4 और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर इसके साथ यूज करेंगे, V4 यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और एट द एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ इज यूज करेंगे, V4 और ऑब्जेक्ट। यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो रहा है, फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके।